आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है गिवन log base 10 2 is equal to 0.3010 and log base 10 3 is equal to 0.4771. List 2 represents number of significant digits before decimal of entries in list 1. तो list 1 में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें डेसिमल से पहले बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो सबसे पहले p देखते हैं, हमारे पास क्या है। लेट्स से x एज्यूम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 12 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इच इज इक्वल टू 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2 लिख सकता हूँ, राइट। सो 10/2 रेज़ टू पावर 12 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 12 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर -12, राइट। x क्या आ गया, x इज 10 रेज़ टू पावर 12 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर -12। दोनों तरफ log ले लेते हैं बेस 10। ओके, सो log बेस 10 x इज इक्वल टू log बेस 10 10 रेज़ टू पावर 12 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर -12। अब हम एक log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। log a b c कैन बी रिटन एज log a प्लस log b प्लस log c, राइट। ये हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, log बेस 10 x इज इक्वल टू log बेस 10 10 रेज़ टू पावर 12 प्लस log बेस 10 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस log बेस 10 2 रेज़ टू पावर -12। अब log की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ a रेज़ टू पावर b इज इक्वल टू b टाइम्स log a। मतलब ये जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, log 10 बेस x इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा तो 12 इंटू log 10 बेस 10 प्लस ये 4 बाहर log 10 बेस 3 -12 नीचे log 10 बेस 2। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब log a बेस a तो 1 होता है, तो इट इज़ 1। सो 12 प्लस 4 इंटू, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी थी, 0.4771 माइनस 12 इंटू, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी थी, 0.301, राइट। ये मेरे पास क्या आ गया, log 10 बेस x, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज log 10 बेस x इज इक्वल टू 10.2964। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो x होगा वो क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर 10.2964। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 10 रेज़ टू पावर 10.2964 10 रेज़ टू पावर 10 से तो बड़ा होगा, बट 10 रेज़ टू पावर 11 से छोटा होगा, राइट। अब मेरे को पता है कि 10 रेज़ टू पावर 10 जो है उसमें डेसिमल से पहले कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे, 11, और इसमें कितने आएंगे, 12। और अगर कोई नंबर जो है वो 10 रेज़ टू पावर 10 और 10 रेज़ टू पावर 11 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे बिफोर डेसिमल, हो जाएंगे 11। सो नंबर ऑफ significant digits, number of significant digits before decimal इज इक्वल टू 11, राइट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो x मेरे पास क्या आया था, 10 रेज़ टू पावर 10.2964। अब ऑब्वियसली वो 10 रेज़ टू पावर 10 से ग्रेटर होगा और 10 रेज़ टू पावर 11 से लेस होगा। अब 10 रेज़ टू पावर 10 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे डेसिमल से पहले, 11, और 10 रेज़ टू पावर 11 में कितने होंगे, 12। अब अगर कोई नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे बिफोर डेसिमल, 11 हो जाएंगे, राइट। बिकॉज 10 नहीं हो सकते, 10 हो गए तो वो नंबर जो है 10 रेज़ टू पावर 10 से छोटा हो जाएगा। 12 भी नहीं हो सकते, 12 क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज 12 होने के लिए उसको 10 रेज़ टू पावर 11 के इक्वल होना पड़ेगा, बट x उससे लेस है। तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल इज इक्वल टू 11। ये मेरा p का आंसर आ गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं q। सो p का मेरे पास क्या आ गया, p किससे मैच करेगा, फोर्थ ऑप्शन से मैच कर जाएगा, राइट।
अब हम देखते हैं क्यू। तो क्यू में मेरे पास क्या है 2 रेस्ट पर 10 इंटू 3 रेस्ट पर 5। लेट्स से इसको मैंने y अज्यूम कर लिया, सो y इज 2 रेस्ट पर 10 इंटू 3 रेस्ट पर 5। फिर से दोनों तरफ क्या ले लेंगे log बेस 10, सो log बेस 10 y इज इक्वल टू log बेस 10 2 रेस्ट पर 10 इंटू 3 रेस्ट पर 5। अब फिर से log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log ऑफ ए बी इज log a प्लस log b, तो इट इज इक्वल टू log बेस 10 2 रेस्ट पर 10 प्लस log बेस 10 3 रेस्ट पावर 5, राइट। सो log बेस 10 y वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 10 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सो 10 टाइम्स log 10 बेस 2 प्लस ये भी 5 जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 5 टाइम्स log 10 बेस 3, राइट। ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो log 10 बेस y इज इक्वल टू 10 इंटू इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.301 प्लस 5 इंटू इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.4771। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा 5.3955। ओके, ये मेरे पास क्या आ गया log बेस 10 y। तो y क्या आ जाएगा, देखो y विल बी 10 रेज़्ड टू पावर 5.3955। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है वो 10 रेज़्ड टू पावर 5 से ग्रेटर होगी बट 10 रेज़्ड टू पावर 6 से लेस होगी, राइट। अब मेरे को पता है कि 10 रेज़्ड टू पावर 5 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, राइट, बिफोर डेसिमल प्लेस। और मेरे को पता है कि उसमें y में 6 से कम नहीं हो सकते, बिकॉज अगर 6 से कम हो गए तो वो नंबर जो है वो 10 रेज़्ड टू पावर 5 से छोटा हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि y में 6 से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं हो सकते डेसिमल से पहले। और इसमें कितने होते हैं 10 रेज़्ड टू पावर 6 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं 7, बट वो जो है वो इससे छोटा रह रहा है, मतलब 7 भी नहीं हो सकते, राइट। तो 6 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते, 6 से कम भी नहीं हो सकते, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, राइट। सो मैं क्या बोल सकता हूँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज 6। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, y की वैल्यू आई थी 10 रेज़्ड पर 5.3955, तो ऑब्वियसली बात है वो 10 रेज़्ड पर 5 से ग्रेटर होगा और 10 रेज़्ड पर 6 से लेस होगा। अब मेरे को पता है 10 रेज़्ड पर 5 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे बिफोर डेसिमल, 6 होंगे, राइट। अब अगर कोई नंबर जो है 10 रेज़्ड पर 5 से ग्रेटर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि उसमें 6 से कम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो सकते, राइट। अगर 6 से कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए बिफोर डेसिमल तो वो नंबर 10 रेज़्ड पर 5 से छोटा हो जाएगा, बट मेरे को क्या चाहिए 10 रेज़्ड पर 5 से ग्रेटर चाहिए। तो y में 6 से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं हो सकते बिफोर डेसिमल। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो 10 रेज़्ड पर 6 से छोटा रह रहा है, 10 रेज़्ड पर 6 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 7 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, बट वो उससे छोटा रह रहा है, तो इसमें कभी भी 7 सिग्निफिकेंट डिजिट भी नहीं हो सकते, राइट। तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 6 से कम नहीं हो सकते, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे बिफोर डेसिमल 6। तो Q का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो Q जो है वो ऑप्शन 2 से मैच कर जाएगा, राइट। Q इज मैचिंग विद ऑप्शन 2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं R पे। R में हमें गिवन है 2 रेज़्ड पर 15 अपॉन 3 रेज़्ड पर 2, राइट। तो लेट्स से इसको मैंने Z अज्यूम कर लिया, सो Z इज 2 रेज़्ड पर 15 डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पर 15 इंटू 3 रेज़्ड पर -2। दोनों तरफ फिर से क्या ले लेंगे log ले लेंगे, सो log बेस 10 Z इज इक्वल टू log बेस 10 2 रेज़्ड पर 15 इंटू 3 रेज़्ड पर -2। log की ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ a इंटू बी इज log a प्लस log b, सो log ऑफ 2 रेज़्ड पर 15 प्लस log ऑफ 3 रेज़्ड पावर -2, राइट। अब फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, सो log 10z इज इक्वल टू 15 टाइम्स, ओके 15 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log बेस 10 2, ये -2 इधर आ जाएगा तो -2 टाइम्स log बेस 10 3। अब वैल्यू हमें गिवन थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.301, राइट, 0.301 माइनस 2 टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी थी 0.4771, राइट। तो ये मेरे पास आ गया log बेस 10 z। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आ जाएगा 3.5608, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया log बेस 10 z। तो z क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 3.5608, राइट। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो अगर z जो है 10 रेज़्ड टू पावर 3.5608 है
तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 10⁻³ से ग्रेटर होगा और 10⁻⁴ से लेस होगा, राइट। अब जैसा मैंने लास्ट 2 केसेस में बोला कि 10⁻³ में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 4, और z अगर इससे बड़ा है तो उसमें 4 से कम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो सकते, बिकॉज अगर 4 से कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए तो वो नंबर जो है वो 10⁻³ से छोटा हो जाएगा। पर मेरे को क्या चाहिए, z ग्रेटर देन 10⁻³ चाहिए। तो बिफोर डेसिमल z में एटलीस्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तो होने ही चाहिए, राइट। अब 10⁻⁴ में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे बिफोर डेसिमल, 5 होंगे, और z जो है उससे छोटा है, तो z में कभी भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज अगर हो गए तो वो नंबर 10⁻⁴ से ग्रेटर हो जाएगा। बट मेरे को क्या चाहिए, 10⁻⁴ से कम चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 से कम नहीं हो सकते, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे बिफोर डेसिमल, 4। तो आई कैन राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये जो मेरा ऑप्शन है आर, वो किससे मैच कर जाएगा, 1 से मैच कर जाएगा। सो आर इज मैचिंग विद 1। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एस में मेरे पास है 9⁸/8/2�3, और लेट से इसको मैंने एज्यूम कर लिया t। सो t इज इक्वल टू 9⁸/8/2�3। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3⁻16, राइट। 9⁻8 इज 3⁻16 इंटू 2⁻3 को क्या लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा 2⁻−3। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, सो log बेस 10 t इज इक्वल टू log बेस 10 3⁻16 इंटू 2⁻−3। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log ऑफ a b इज log a प्लस log b, सो log बेस 10 3⁻16 प्लस log बेस 10 2⁻−3, राइट। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, log बेस 10 t इज इक्वल टू, फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, तो 16 इंटू log बेस 10 3, ये -3 आ जाएगा नीचे, सो -3 टाइम्स log बेस 10 2। अब दोनों की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, 0.4771, सो 0.4771 -3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, 0.301, राइट। ये मेरे पास क्या आ गया, log बेस 10 t आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 6.7306। ये मेरे पास क्या आ गया, log बेस 10 t। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, 10⁻6.7306, राइट। ये मेरे पास आ गया। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो है 10⁻6 से ग्रेटर होगा, बट 10⁻7 से लेस होगा। अब लास्ट पार्ट्स की तरह मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 10⁻6 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 7 होंगे बिफोर डेसिमल, राइट। अब अगर जो t है उससे ग्रेटर है, तो t के अंदर कभी भी 7 से लेस सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो सकते बिफोर डेसिमल, क्योंकि अगर 7 से लेस हुए तो वो नंबर जो है 10⁻6 से छोटा हो जाएगा। बट मेरे को t क्या चाहिए, 10⁻6 से ग्रेटर चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें एटलीस्ट 7 सिग्निफिकेंट डिजिट तो होंगे ही होंगे बिफोर डेसिमल। सिमिलरली 10⁻7 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे बिफोर डेसिमल, 8 होंगे। और अगर वो t जो है वो उससे छोटा रह रहा है तो उसमें 8 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो सकते बिफोर डेसिमल, 8 या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज अगर 8 हुए तो वो 10⁻7 के इक्वल होना पड़ेगा। 10⁻7 से ऐसा कोई छोटा नंबर नहीं है जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो है बिफोर डेसिमल 8 हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, राइट, 8 भी नहीं हो सकते, या फिर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और 7 से कम भी नहीं हो सकते, तो कितने होंगे, 7 होंगे। सो नंबर ऑफ significant digits before decimal वो मेरे पास हो जाएंगे 7, राइट। तो यहाँ से आंसर देख लेते हैं। सो जो s है वो किसके साथ मैच कर जाएगा, 3 के साथ मैच कर जाएगा। सो s इज मैचिंग विद 3। 4 2 1 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4 2 1 3, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन जो है हमने बिल्कुल बेसिक से डिराइव करके हमने सॉल्व किया है। अब इसमें मैं आपके लिए एक रिजल्ट लिख देता हूँ, ओके। और वो रिजल्ट क्या है, देखो रिजल्ट है, इफ कोई भी नंबर है, लेट से x को मैं लिख पा रहा हूँ 10⁻a, ओके। अगर मैं x को लिख पा रहा हूँ 10⁻a और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ओके। a जो है वो ग्रेटर देन 0 है और x जो है 10⁻a के इक्वल है, तो रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ significant digits before decimal
बिफोर डेसिमल इन x, वो कितने होंगे जिंट a प्लस 1. ओके, जिंट a मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू a, राइट. तो इट इज इक्वल टू जिंट a प्लस 1. तो ये रिजल्ट यूज करके हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.